जिस तरीके की घटना हमास हॉस्पिटल पे हुआ है, चाहे वो करने वाला इजराइल हो या हमास हो, जिसने भी किया है, सिर्फ निंदा कर देने मात्र से उसका अपराध खत्म नहीं होता है। वो बेचारे जाए तो जाए कहाँ, इधर से हमास का रॉकेट, उधर से इजराइल का बम। तो मैं अपील करूँगा विश्व के तमाम ताकतवर देशों से कि इंसानियत को बचा लो। संयुक्त राष्ट्र संघ को सिर्फ अब बयानबाजी से काम नहीं चलेगा, नहीं तो ये विश्व नक्शे में अपने आप को ढूंढता रह जाएगा। अगर कहीं गलती से OIC की जो ग्रुप है वो सक्रिय हो जाता है इस युद्ध में, तो निश्चित रूप से यूरोपियन एक होगा और दो तरफा वार चलेगा। अमेरिका को किस तरीके से देख रहे हैं? अमेरिका जहां कहता है कि मैं इजराइल के साथ हूं, वहीं वो बम और अपने जो सामग्री है युद्ध की वो फिलिस्तीनियों को भी दे रहा है। अमेरिका की नीति हमेशा ढूलमूल रही है। अमेरिका कभी सच्चा दोस्त किसी के साथ बन के खड़ा नहीं उतरा है। रूबिका जी से मेरा निवेदन है कि रूबिका जी, कैमरा को जो है ना उधर भी घुमा लीजिएगा थोड़ा, जहाँ से कि हकीकत आ जाए। नमस्कार, मैं शिखा, आप सभी का स्वागत है PRB में। मेरे साथ अभी मौजूद है मनमोहन गामा जी। इनसे बातचीत करेंगे कि किस तरीके से ये देख रहे हैं इजराइल और फ़िलिस्तीन के मामले को। हालांकि इन्होंने अपना पक्ष पहले भी रखा था, लेकिन अभी जो है इजराइल ने तुर्की में रह रहे इजराइलियों को वापस आने की चेतावनी दे दी है कि आप लोग अपने घर वापसी कर लें, अपने घर लौट आएँ। तो कहीं ना कहीं इजराइलियों को अब डर लग रहा है कि आगे क्या होगा। इससे बातचीत करें, किस तरीके से देख रहे हैं गामा जी? देखिए, सबसे पहले तो हम एक इंसान हैं और जिस तरीके की घटना हमास हॉस्पिटल पे हुआ है, चाहे वो करने वाला इजराइल हो या हमास हो, जिसने भी किया है, सिर्फ निंदा कर देने मात्र से उसका अपराध खत्म नहीं होता है। क्योंकि आपने जो बम्बार्डमेंट किया है या रॉकेट चलाया है, आम सिविलियन, अगर इजराइल को हमास से लड़ना है तो वो हमास से लड़े, लेकिन जिस तरीके से आम नागरिक पिस रहा है, आम नागरिकों का खाना, पानी, बिजली, जो मूलभूत आवश्यकता है सिर्फ जिंदा रहने के लिए, सिर्फ जिंदा रहने के लिए जिस चीज़ की आवश्यकता है, उससे भी उसे मरहूम कर दिया गया है। तो और इजराइल ने अपने नागरिकों को कहा तुर्की से तुम आ जाओ। देखिए, हर देश की अपनी प्राथमिकता होती है। आज बेशक जंग हमास और इजराइल में हो रहा है, लेकिन मैं सैल्यूट करता हूं अपने देश के प्राइम मिनिस्टर को, उसके इस निर्णय का कि जो अजय ऑपरेशन उन्होंने चलाया। हर देश की जिम्मेदारी बनती है कि हमारे देश के नागरिक सुरक्षित रहे और उसे बाकायदा सुरक्षित लाने का काम आज भी लगभग, जो उसमें 15 तो नेपाली हमारे भाई आए हैं जो इजराइल में फंसे हुए थे। तो ये अगर हम इजराइल ने कहा है तो ये हर देश अपने बात कहता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अपने लोगों को बचाना चाहिए, लेकिन मानवता के नाते, इंसानियत के नाते इस जंग को रोक देना चाहिए। अगर जंग आपको लड़ना है तो हमास से आप लड़ो, आम सिविलियन को टारगेट बिल्कुल ना करो। तो आपके सवाल पे आते हैं, आपने जवाब दिया कि हमास की गलती हो या इजराइल की। तो क्या लग रहा है आपको, बम गिराने में हमास की गलती या इजराइल की? दोनों में से किसी की भी हो सकती है। देखिए, ये इंटरनेशनल कूटनीतिक है, आप समझे इस बात को। क्योंकि जो बाइडन का आज इजराइल आना तय था, उनका जॉर्डन में भी जाना तय था, तो निश्चित रूप से इस युद्ध के ऊपर ही चर्चा होती। और जो सिविलियन हैं, जिन पे बम्बार्डमेंट हो रहा है, जिनको बेघर कर दिया गया, जिनको रहने के लिए छत तक नहीं है, जॉर्डन, मिस्र जो है रास्ता नहीं खोल रहा है राफा बॉर्डर से निकलने के लिए, तो इन सब बिंदुओं पे बातें होती और निश्चित रूप से जो आम सिविलियन है उनको राहत ज़रूर मिलता। अब ये राहत कौन नहीं देना चाहता है, ये जांच की बिंदु है। और मैं समझता हूँ कि संयुक्त राष्ट्र संघ को सिर्फ अब बयानबाजी से काम नहीं चलेगा, नहीं तो ये विश्व नक्शे में अपने आप को ढूंढता रह जाएगा, जो हालात है आज के डेट में। क्योंकि इंसान का दुश्मन इंसान, हथियार को बनाने वाला इंसान, वो हथियार इंसान ही इंसान पे यूज़ करने जा रहा है। अगर कहीं गलती से OIC की जो ग्रुप है
वो सक्रिय हो जाता है इस युद्ध में, तो निश्चित रूप से यूरोपियन एक होगा और दो तरफा वार चलेगा। आप देख रहे हैं कि जेलेंस्की और पुतिन आज भी ठीक है, पुतिन का कारोबार आज भी बेहतर है, लेकिन जेलेंस्की के जो जनता है वो आज शरणार्थी बनने को मजबूर है। बेगुनाह लोग मारे गए हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ वहाँ भी मुखदर्शक बना रहा। सिर्फ कागजों में कह देने मात्र से कि आपको युद्ध अपराधी घोषित किया जाता है, इससे आम सिविलियन को न्याय नहीं मिलने जा रहा है, चाहे वो इजराइल में मरे हुए आम सिविलियन हो, चाहे वो गाजा में मरे हों। लेकिन आप अमेरिका को किस तरीके से देख रहे हैं? अमेरिका जहां कहता है कि मैं इजराइल के साथ हूं, वहीं वो बम और अपने जो सामग्री है युद्ध की वो फिलिस्तीनियों को भी दे रहा है, और अभी फिर उसने इजराइल को क्लीन चिट भी दे दिया रॉकेट वाले मामले पे। तो इस चीज़ को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अमेरिका की नीति हमेशा ढोलमुल रही है। अमेरिका कभी सच्चा दोस्त किसी के साथ बन के खड़ा नहीं उतरा है, तो ये उसके स्वभाव में है। और हमें, और सुपर पावर भी है, ताकतवर भी है वो, उससे हम संबंध बिगाड़ना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन हम भारतीय, हम हिंदुस्तानी सच को सच कहने की हिम्मत रखते हैं। जहां बाइडन गलत होगा वहां जवाब देंगे उनको। आज वो आए, उनका काम था इजराइल में आकर के उस युद्ध को रोकना था उनको, सुपर पावर है वो, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्लीन चिट दे करके और एक बार की ओर, युद्ध की ओर जो है दुनिया को झोंक, नहीं डायरेक्ट आप कैसे क्लीन चिट? 3-4 घंटे में ही आप सारा रिपोर्ट ओके कर देते हो, क्या समझेगा लोग? यानी कि अगर जांच होनी थी तो दोनों पक्ष के लोग होते, संयुक्त राष्ट्र संघ होता, CIA होता, हम फिलिस्तीन के भी होते, उसमें जांच होती, जो दूध का दूध और पानी का पानी निकल जाता। लेकिन आपने डायरेक्ट क्लीन चिट दे करके कहीं ना कहीं युद्ध को नौता देने का काम किया है। कुछ लोग जानते नहीं हैं क्लीन चिट किस मामले में है, तो मैं उनको बता दूं कि जो रॉकेट गिराया गया अस्पताल में जिससे 500 लोग मारे गए हैं, उस रॉकेट में जो सामग्री पाया गया है उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो हमास ने ही गलती से वो रॉकेट उस अस्पताल पे गिरा दिया। ये ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा अमेरिका ने क्लीन चिट दिया इजराइल की कि इसमें इजराइल की कोई हाथ नहीं है। यही है? जी 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 जी। तो आगे क्या किया जाए? कुछ लोग अब कह रहे हैं कि जो लोग मारे गए हैं उसमें इनका हाथ है, इजराइलियों का हाथ है, और इजराइल अब लोगों को बुला रहे हैं। देखिए, हम और आप हिंदुस्तानी हैं और अपने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से उम्मीद करते हैं, और उम्मीद के साथ साथ मैं मांग करता हूं उनसे कि प्रधानमंत्री जी सिर्फ कहने के लिए वसुधैव कुटुंबकम नहीं, सिर्फ कहने के लिए नहीं कि पूरा विश्व मेरा है, पूरे विश्व को बचाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। हम विश्व गुरु बनने की राह पे चल रहे हैं, और विश्व गुरु हम तभी बन पाएंगे जब निर्दोषों की हत्या होने से हम बचा पाएंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री को अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। बाइडन से बात करना हो बाइडन से बात करें, इजराइल से बात करें, फिलिस्तीन से बात करें, सऊदीया से बात करें, संयुक्त अरब अमीरात से बात करें, UN से बात करें, वो इनकी बात को सुना जाएगा और शांति सबसे बेहतर रास्ता है। कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं प्रधानमंत्री पे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने पहले ही दिन जब इजराइल और फिलिस्तीन की वार शुरू हुई थी उसी वक्त ने ट्वीट कर दिया था कि हम इजराइल के साथ हैं। उसके बाद 2-4 दिन के बाद फिर विदेश मंत्रालय से ट्वीट आता है कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं। फिर आज जब 500 लोग मारे गए तो फिर उन्होंने श्रद्धांजलि भी दी है। बिल्कुल। तो ये किस तरीके से देखते हैं? दो तरफा। प्रधानमंत्री जी का जो बयान था उस वक्त में एक आतंक के खिलाफ था, लेकिन जब देश की बात आएगी तो इजराइल से अलग हम हमेशा से फिलिस्तीन को प्राथमिकता हम देते आए हैं। और महात्मा गांधी से लेकर के भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी तक ने कहा कि अरबियों की धरती है वो, यरूशलेम पवित्र जगह है, वो जो मस्जिद अक्सा है उनमें विश्व के तमाम मुसलमान भाइयों का आस्था जुड़ा हुआ है, तो वो जगह उनको मिलनी चाहिए, उस पर एक्वार नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ बच्चे हैं यहाँ से कह रहे हैं कि हम जाएंगे इजराइल, लड़ेंगे फिलिस्तीन के खिलाफ। वो बच्चे हैं कि ना अपनी माँ के सुनते हैं ना अपने बाप के सुनते हैं। वो बच्चे इतने नालायक हैं कि उनकी वजह से हमारे देश का जो है छवि खराब होने को तैयार बैठा है। अरे देश जैसा कहेगा वैसा हम हर हिंदुस्तानी करेंगे। कैसे हम भूल जाते हैं कि अगर आज इजराइल में जंग हो रहा है, इजराइल और हमास में जंग हो रहा है, तो आप देखो देशभक्ति क्या होता है। जब जंग हो रहा है तो उस वक्त में पक्ष और विपक्ष दोनों एक हो गया, एक प्लेटफॉर्म पे आ गया। तो अगर देश को आवश्यकता पड़ेगी तो ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन
सबसे पहले आगे मिलेगा। लेकिन सरकार जब जब गलत करेगी, आज सरकार ने डायरेक्ट समर्थन किया इजराइल का, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने विरोध किया, फिलिस्तीन जिंदाबाद किया हमारे नेता ने, हमने किया, हमने कहा कि भाई फिलिस्तीन जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहना चाहिए, वायलेंस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद है, मुर्दाबाद रहेगा। तो ये सच कहने की ताकत होनी चाहिए। ये लोग जो बोलने वाले लोग हैं, ये अपने घर की गली में अपने बहन और बेटी की तो रक्षा कर नहीं पाते हैं, और इजराइल जाकर के ये हमास से लड़ने की बात कर रहे हैं। और क्या तो आप फिलिस्तीन के साथ है, तो आप फिलिस्तीन जाएंगे लड़ने के लिए? नहीं, हम क्यों जाएंगे भाई, हम क्यों जाएंगे फिलिस्तीन लड़ने के लिए? हम उनको सपोर्ट दे सकते हैं, मॉरल सपोर्ट दे सकते हैं। हम भगवान से अपने प्रार्थना कर सकते हैं कि हे भगवान, फिलिस्तीन के भी लोग तुम्हारे ही बनाए हुए हैं, उनकी रक्षा करो, उनकी ज़रूरतों को पूरा करवाओ। टीवी मीडिया पे क्या कहेंगे, रूबिका लियाकत पहुंच गई हैं इजराइल? रूबिया लियाकत जी का तो जलवा है भाई, अब उनको हम क्या कहें। वो हमारे देश की बेटी है और नवरात्रा का समय है, तो वैसे ही या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्ते नमस्तस्यै नमो नमः। लेकिन रूबिका जी से मेरा निवेदन है कि रूबिका जी, कैमरा को जो है ना उधर भी घुमा लीजिएगा थोड़ा, जहाँ से कि हकीकत आ जाए। सिर्फ इजराइल में न रहिएगा कि आ गया बम ढा, आप फर्जी ढा ढू मत दिखाइएगा, ओरिजिनल दिखा दीजिएगा। वो कह रहे हैं कि आप फिलिस्तीन भी जाइए। जी बिल्कुल जाना चाहिए उनको, ह्यूमन राइट्स भी कहता है आपको जाना चाहिए। जिस तरीके का बॉम्बार्डमेंट हुआ है, जो अस्पताल में हुआ है, वहाँ जाने से आपको कोई रोक नहीं रहा है। जो टीवी पत्रकार हैं वो इजराइल ही क्यों चुना है उन लोगों ने, ये भी तो सवाल उठता है। सुरक्षित ठिकाना भी तो चाहिए उन्हें। अच्छा। सुरक्षा भी तो चाहिए उन्हें। सुरक्षित ठिकाना दूर से ही शूट कर लेते हैं, फिर गाड़ी में घूमते रहते हैं कि अभी मैं आया, अभी ये किया, अभी वो किया। इनका अपना टीआरपी चल रहा है, और सरकार को जो बेनिफिट चाहिए था, चुनाव से पहले 2024 का पिच, क्रिकेट पिच तैयार कर दिया इन मीडिया वालों ने कि भाई, अरे हमास को तुम किसी जाति से क्यों गिन रहे हो, इजराइल को किसी जाति से क्यों गिन रहे हो? मानवता से जोड़ो ना, इंसानियत से जोड़ो ना। अब जैसे ही प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमास के हम खिलाफ हैं, आतंक के खिलाफ हैं हम, और इजराइल के साथ है, वैसे ही मीडिया ने दिखाना शुरू कर दिया कि देखो जी, ये ओवैसी साहब जो बोल रहे हैं ना, ये फिलिस्तीनी भाई, ये देश के विरोधी हैं, वो फलाना देश का विरोधी है। यानी कि हिंदू मुस्लिम एंगल हर जगह देखना। अब तो मीडिया कहीं का नहीं रह गया, आप फिलिस्तीन के भी समर्थन में आ गए हैं। बिल्कुल, देखिए, अरे किसान आंदोलन कैसे हम भूल जाते हैं? जिस किसान को हमारे देश के प्रधानमंत्री आतंकवादी, खालिस्तानी, न जाने किन किन नामों से नवाजा, आंदोलन जीवी कहा, और बाद में वहाँ बैकफुट हो जाते हैं, और फिर वही मीडिया, वही उनका प्रवक्ता रिफाइन करना शुरू करता है। तो ये मजबूरी है, उनकी बाध्यता है। लेकिन आप लोगों की बाध्यता नहीं है। आप लोगों को सैल्यूट है कि आप समाज को, देश को सच्चाई दिखाने का काम करते हैं। एक कुछ कहना चाहेंगे अगर फिलिस्तीन और इजराइल के लिए? कहने के लिए शब्द नहीं है। जिस तरीके से मानवता तार तार हो रहा है, जिस तरीके से विश्व के सारे ताकतवर देश, कोई अपने हथियार बेचने की होड़ में लग रहा है, कोई अपना क्षेत्रफल बढ़ाने की दौड़ में लग रहा है, लेकिन किसी के दिल में इंसानियत को बचाने की चाहत नज़र नहीं आ रही है। आज आप देखिए, जॉर्डन के पास बॉर्डर है, वो खोल सकते थे, जो उनको कुछ दिन के लिए रख लो अपने पास। अरे इतना तो इंसानियत रखो, मिस्र वालों, इतना तो इंसानियत रखो। वो बेचारे जाए तो जाए कहाँ? इधर से हमास का रॉकेट, उधर से इजराइल का बम। तो मैं अपील करूँगा विश्व के तमाम ताकतवर देशों से कि इंसानियत को बचा लो, विश्व को बचा लो, ग्लोबल को बचा लो। ये तमाम चीज़ें जो आज चल रही हैं विश्व में, वो कोई भी देश जीते, इजराइल या फिलिस्तीन, लेकिन मानवता मर चुकी है। जिस तरीके से हार जो है इंसानियत की होगी। जंग कोई भी जीते, हारेगा इंसानियत। हारेगी वो माँ जिसके गोद सुने हो गए, हारेगी वो बहू जिसके मांग के सिंदूर उजर गए, हारेगा वो बेटा जो अनाथ हो गया, हारेगा वो बाप जिसका जवान बेटा इस जंग में खो गया। एक पवित्र जगह के लिए लोगों को मारना, काटना, ये कितना गलत है, कितना सही है? आज 500 लोग मारे गए हैं, चाहे गलती किसी की भी हो, हमास की हो या इजराइल की हो। जो भी आपको लग रहा है इस पूरी तमाम हमारी बातचीत पे आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।